एल्पिडा होम्स पर सवालों की बौछार, ग्राहकों की नाराजगी, कंपनी ने दी सफाई। लखनऊ में जमीन और हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर चर्चित एल्पिडा होम्स एक बार फिर से सुर्खियों में है। ग्राहकों के आरोप हैं कि कंपनी में न तो समय पर प्लॉट दी रही है और न ही पैसा वापस कर रही है। सोशल मीडिया पर भी कंपनी की छवि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कंपनी की छवि भी धूमिल हो रही है, जिसको लेकर कंपनी के डायरेक्टर उद्देश्य तिवारी ने सफाई दी और बताया कि ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीओ राजधानी और आसपास के इलाकों में प्रोजेक्ट्स चलाने वाले एल्पिडा होम्स पर ग्राहकों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। ग्राहकों का कहना है कि कंपनी समय समय पर कब्जा नहीं दे रही है और न ही पैसा वापस लौटा रही है। इन आरोपों पर कंपनी के डायरेक्टर उद्देश्य तिवारी ने सफाई देते हुए कहा कि कंपनी की स्थिति अब स्थिर है और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। उनका कहना है कि शिकायत निवारण के लिए टीम बनाई गई है और जिन प्रोजेक्ट में देरी हुई है उन्हें फास्ट ट्रैक पर पूरा किया जा रहा है। हमने हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। हर कॉल व्यक्तिगत रूप से उठाना संभव नहीं है, इसलिए कस्टमर केयर टीम बनाई गई है। जिन ग्राहकों को रिफंड चाहिए उन्हें हमारी पॉलिसी के तहत भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि दिसंबर के अंत तक दादरा और सुल्तानपुर प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूरा कर दिया जाएगा और जिन ग्राहकों ने रिफंड मांगा है उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। कंपनी के पूर्व एजेंट अनुपम मौर्य ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी न तो पैसा लौटा रही है और न ही प्लॉट दे रही है। वहीं कंपनी का आरोप है अनुपम मौर्य रंगदारी मांग रहा है और झूठे आरोप से कंपनी की छवि खराब कर रहा है। हमारे पास सभी दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद हैं। अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आरोप ऐसा नहीं है जो, हाँ ये मान सकता हूँ कि हमारी कंपनी ने जो भी प्रोजेक्ट अभी किए थे उसमें थोड़ी सी विलम्ब है। उसके लिए मैं अपने सभी क्लाइंटों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो सारे आरोप गलत थे और निराधार है। हम लगातार उस पर अपनी एक प्रणाली, वो एक अपनी टीम बनाए हुए हैं, जिसको लेते हुए हम लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से निस्तारित करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए लोग कानूनी देखिए, ग्राहकों के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ग्राहकों ने हमें एक समय दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा समय ग्राहकों को सब्र के साथ देना चाहिए, जिसमें कंपनी अपने सभी प्रोजेक्टों के लिए बारी बारी से निस्तारण और कब्जे की प्रक्रिया को शुरू करने का काम कर रही है। मैं आपके मार्फत, आपके चैनल के मार्फत ये अवगत कराना चाहता हूँ अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को, अपने लोगों को जिन्होंने अपने साथ पैसा लगाया है और दिया है, कि आने वाले दिसंबर तक हम अपने कुछ प्रोजेक्ट को बैक टू बैक डिलीवर की तैयारी कर रहे हैं। ग्राहकों को ये भी कहना है, अगर कोई बात उनकी है तो कैसे आपसे संपर्क करें? देखिए, ऐसा है ना कि सबसे मतलब हर कॉल पे कनेक्ट हो जाना थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि ग्राहकों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके लिए हमने एक अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोग के मार्फत और अपने अकाउंट टीम को भी दिया है कि हर लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाए, जिसके जो भी पेपर्स हैं, जैसे किसी को कोई प्लॉट की जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो उसको उस पर हमें अपनी डिटेल सेंड कर दें। पोजीशन को लेके किसी को जानकारी चाहिए, किसी तरह की कोई भी जानकारी अगर किसी को चाहिए, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि एक मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 8433388888। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर तत्काल से हमें मैसेज करिए। मैं 24 से 48 घंटे में अपनी अकाउंट टीम से, अपनी कंपनी की जो बाकी टीम है, उनको तुरंत आपसे कांटेक्ट करने के लिए तैयारी कराता हूँ। कहीं ना कहीं मैं आप लोग के मार्फत ये एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी ढिलाई रही। हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को तय समय पे नहीं कर पाए और कुछ कारण नहीं, हमारे कोविड के दौरान जो हमने 1 डेढ़ साल 2 साल फेस किया, उसी की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया और थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो गया। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि दिसंबर 2025 तक हम अपने 1 से 2 प्रोजेक्ट को कंप्लीट या लगभग 70% पूरा करने का काम करेंगे और अपने लोगों को पोजीशन के साथ उनको इनवाइट करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि वो क्लाइंट हमारे साथ जुड़ा रहे। अगर उसकी हमारे प्रोजेक्ट में डिले हुआ है, जो भी है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ के काम करे और हमारे साथ विश्वास बनाए रखे। जहां उसने 4 साल का समय कंपनी को दिया है, वहां पे 6 महीने से 1 साल का समय और दे। लेकिन अगर फिर भी वो चाहता है कि नहीं, उसका पैसा वापस, या उसकी कोई आर्थिक मजबूरी है जिसके तहत वो नहीं लेना चाह रहा है, तो मैं उससे एक अनुरोध करूँगा कि वो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में आ जाए। एक एप्लीकेशन कैंसिलेशन प्रक्रिया है, उसको करे। हम उसको फॉलो करके जितने समय में उसने हमें पेमेंट का प्रोसेस किया होगा, उससे कम समय में मैं उसका निस्तारण करके उसको पैसा वापस करने का करूँगा।
सर मैं बिल्कुल क्लियर एक स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं। जो हमारे एक एसोसिएट के हमारी कंपनी के एक एजेंट थे अनुपम मौर्य जी, जिन्होंने विगत कुछ दिनों में लगातार सोशल मीडिया के तहत एक भ्रामक भ्रांतियां पैदा करी, जिसमें उसमें कंपनी की कुछ पुरानी चीज़ों को ऐड करके कुछ और एडिट करके किया। तो उनका रोल सिर्फ इतना था कि उनके द्वारा कुछ क्लाइंटों ने हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। उन क्लाइंटों से लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। अनुपम मौर्य जी का कहना ये था कि हमें आप रंगदारी के तौर पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बोला कि आप एक कुछ पैसा हमें दीजिए, हमें समझिए, तो मैं सारे क्लाइंटों का पैसा मैनेज करा दूंगा, किसी को आपको कुछ नहीं देना हो। जब मैंने इस तरह की चीज़ों पे उनसे निगलेक्ट किया कि नहीं, मैं किसी का पैसा आपको कैसे दे दूं, और ऑलरेडी आप एक कमीशन के तौर पे मोटा पैसा हमसे ले जा चुके हैं, या पूर्व में अपनी बहन की शादी का बहाना करके या कुछ और बहाने करके हमसे बैक टू बैक पैसा ले जा चुके हैं, तो हम आपको किस तरह का पैसा दें। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मार्केट में काम करना है और बाकी आगे सर्वाइव करना है तो आप हमें समझिए, नहीं तो हम तो आपको आप इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई लेके